आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के तय खिदमात के लिए राज्यसभा से सुबुकदोश होने वाले अरकान की सताइश की है। हुकूमत आज लोकसभा में क़िरतास अबियत पेश करेगी, जिसमें कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के दौरान मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल को उजागर किया जाएगा। मरकज़ ने भारत और म्यांमार के दरमियान आज़ादाना नक़्ल हमल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है ताकि मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाया जा सके। आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने के साथ 15 रियासतों में राज्यसभा की 56 सीटों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। आरबीआई ने लगातार छठी मरतबा रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है और आज शाम ढाका में 4 मुल्कों की जनूब एशियाई फुटबॉल फेडरेशन की 19 साल से कम उम्र खातून खिलाड़ियों की चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस की जानिब से हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर यानी क़िरतास अस्वद लाए जाने पर यह कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि इससे नज़र बद से बचा जा सकेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखे हुए है। ऐवान से सुबुकदोश होने वाले मुख्तलिफ मेंबरान की अलविदाई तकरीब के दौरान राज्यसभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क ने गुज़श्ता 10 बरस में हर शोबे में तरक्की की है। जनाब मोदी ने ऐवान से सुबुकदोश होने वाले साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये कहते हुए सताइश की कि उनका ताउन सूदमंद रहा। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐवान और मुल्क की रहनुमाई की, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। ऐवान में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जल्दबाजी में बिलों को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए था और उन पर तफसीली तबादला ख्याल होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए मुफीद तबादला ख्याल और बहस व मुबाहसा ज़रूरी है। हुकूमत आज लोकसभा में यूपीए के दौरे इक़्तिदार में मुल्क की अबतर इक़्तिसादी सूरत हाल को उजागर करते हुए वाइट पेपर यानी क़िरतास अबियत लाएगी। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2014 में कांग्रेस हुकूमत के दौरान मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल थी, इसका जिक्र किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क़िरतास अबियत वज़ीर ख़जाना की जानिब से पेश किए गए अबूरी बजट का एक हिस्सा था। इस दौरान कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ क़िरतास अस्वद पेश किया है। नई दिल्ली में इसे जारी करते हुए पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुबैना तौर पर कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में बेरोजगारी जैसे अहम मामलात पर बात नहीं करती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ऐलान किया है कि उनकी वजारत ने भारत और म्यांमार के दरमियान आज़ादाना नक़्ल हमल के निज़ाम को ख़त्म करने का फैसला किया है ताकि मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाया जा सके और म्यांमार की सरहद से मुत्तसिल शिमाल मशरक़ी रियासतों के आबादी के ढांचे को बरकरार रखा जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने मजीद कहा कि चूंकि वज़ारत ख़ारजा फ़िलहाल इसे ख़त्म करने के मरहले में है, लिहाजा वज़ारत दाखिला ने आज़ादाना नक़्ल हमल के निज़ाम को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की सिफारिश की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये अज़्म है कि मुल्क की सरहदों को महफूज बनाया जाए। 15 रियासतों में राज्यसभा की 56 सीटों के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पर्चे नामजदगी आज से इस महीने की 15 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं और पोलिंग 27 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश की 10, महाराष्ट्र और बिहार की 6, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश की 5, गुजरात और कर्नाटक की 4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा की 3, जबकि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए चुनाव होगा। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, मरकज़ी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी विष्णु, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, डॉक्टर एल मोर्गन, राजीव चंद्रशेखर उन अफराद में शामिल हैं जिनके ओहदे की मुद्दत इस साल अप्रैल में पूरी हो रही है। बहरीन से मुताल्लिक 7वीं कॉन्फ्रेंस कल से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे, ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पिने वोंग और सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन के साथ इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के ख़ारजी उमूर और तिजारत के महकमे, सिंगापुर के बैनुल अक़वामी मुतालिआत के एस राजा रत्नम स्कूल और ऑस्ट्रेलिया के
पर्थ अमेरिका एशिया सेंटर के इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। इस मरतबा इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है एक मुस्तहकम और पायदार बहरे हिंद की जानिब। ये कॉन्फ्रेंस बहरे हिंद के खित्ते के ममालिक के लिए सलाह व मशवरे की खातिर एक अहम फोरम है। इसका इनेकाद हर बरस इंडिया फाउंडेशन के इश्तराक से वजारत खारजा की जानिब से किया जाता है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बहरे हिंद से मुताल्लिक 7वीं कॉन्फ्रेंस में 22 से ज़्यादा मुल्कों के वज़रा की क़ियादत में वफूद और 16 मुल्कों और 6 कसीर रुखी तंजीमों के सीनियर ओहदेदारान शिरकत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके यौम पैदाइश पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक सदर के ओहदे पर फायज रहे। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक सरकर्दा सियासतदां, माहिर तालीम और दानिश्वर थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में गयाना के वजीर आजम मार्क फिलिप्स से मुलाकात की। गयाना के वजीर आजम भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि उनके इस दौरे से भारत और गयाना के दरमियान कसीर रुखी ताल्लुकात और अवाम से अवाम के दरमियान मुनफरिद राब्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही। भारत के रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज 2 माह में जारी होने वाली अपनी माली पॉलिसी में रेपो रेट को 6.5% पर ही बरकरार रखा है। माली पॉलिसी से मुताल्लिक 6 रुकनी कमेटी ने रवां माली साल की अपनी आखिरी मीटिंग में रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने के हक में 1 के मुकाबले 5 की अक्सरियत से वोट दिया, क्योंकि खुर्दा इफरात ज़र उसके मुकर्रर करदा निशाने 4% से अब भी ऊपर है। रेपो रेट वो शरह सूद है जिस पर बैंक्स आरबीआई से फंड हासिल करते हैं ताकि कलील मुद्दती नकदी की अदम मुताबिकत पर काबू पाया जा सके। आरबीआई ने रवां माली साल में 5.4% और अगले माली साल के दौरान 4.5% इफरात ज़र की पेशगोई की है। आरबीआई ने अगले माली साल के लिए जीडीपी की हकीकी तरक्की का अंदाजा 7% लगाया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने मुआशी तरक्की में मदद करने की गरज से इफरात ज़र और हदफ के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाने के लिए नकासी को एडजस्ट करने पर तवज्जो देने का फैसला किया है। सरकार ने मरकजी बैंक को ये इख्तियार दिया है कि वो खुर्दा इफरात ज़र को 4% रखे जाने को यकीनी बनाए। मालियाती पॉलिसी कमेटी 3 बैरूनी अरकान और आरबीआई के 3 अफसरों पर मुश्तमिल है। शशांक भिड़े, अशीमा गोयल और जयंत आर वर्मा कमेटी के बैरूनी अरकान हैं, जबकि गवर्नर शक्तिकांत दास के अलावा मालियाती पॉलिसी कमेटी में दीगर आरबीआई के अफसरों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन और डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा शामिल हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत मुंतखब करने के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। सियासी इख्तिलाफात के सबब दयानतदारी के साथ वोट डाले जाने और एक मखलूत हुकूमत के क़याम के इम्कानात पर तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। आज ढाका में 4 मुल्कों की जनूब एशियाई फुटबॉल फेडरेशन की 19 साल से कम उम्र खातून खिलाड़ियों की चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। ग्रुप मरहले में भारत ने भूटान और नेपाल के खिलाफ मैच आसानी से जीत लिया, लेकिन वो बांग्लादेश से हार गया। भारत के लिए दिफाई चैंपियन बांग्लादेश से खिताब छीनने का ये अच्छा मौका है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत को मुस्तहकम करने के तईं खिदमात के लिए राज्यसभा से सुबुकदोश होने वाले अरकान की सताइश की है। हुकूमत आज लोकसभा में क़िता से अबियत पेश करेगी, जिसमें कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत के दौरान मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल को उजागर किया जाएगा। मरकज़ ने भारत और म्यांमार के दरमियान आज़ादाना नक़्ल व अमल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया है ताकि मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाया जा सके। आज नोटिफिकेशन जारी किए जाने के साथ 15 रियासतों में राज्यसभा की 56 सीटों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। और आज शाम ढाका में 4 मुल्कों की जनूब एशियाई फुटबॉल फेडरेशन की 19 साल से कम उम्र खातून खिलाड़ियों की चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।